चलें जी, आज एक ऐसी हिकमत को समझते हैं जो है तो सदियों पुरानी, लेकिन आज भी बिल्कुल हमारी जिंदगी पर फिट बैठती है। हम बात करने वाले हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के कौल की। एक ऐसा कौल जो शायद खौफ, मौका और एक्शन लेने के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल दे। ये है हिकमत नंबर 21। अल्फाज बहुत गहरे हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन असल सवाल तो ये है ना कि इन अल्फाज को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपने रिश्तों में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में अप्लाई कैसे करें। तो चलें इस कॉल के एक एक हिस्से को खोल कर देखते हैं। अच्छा, इस कॉल को पीस बाय पीस समझने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये अल्फाज आए कहाँ से हैं, मतलब इनका सोर्स क्या है। जब हम सोर्स को समझ लेंगे ना, तो इनकी गहराई और अहमियत का अंदाज़ा और बेहतर हो जाएगा। तो ये मजमुआ है नहज अल बलागा। अरबी में इसका मतलब है फसाहत की बुलंदी या द पीक ऑफ एलोक्वेंस। और ये सिर्फ कोई आम किताब नहीं है। इसे फसाहत, इलाहियात और अखलाकी रहनुमाई का एक बहुत ही अहम माखज़ माना जाता है, जिसने सदियों से स्कॉलर्स और थिंकर्स को इंस्पायर किया है। यहाँ देखें, ये किताब कंपाइल तो 10वीं सदी में हुई, लेकिन इसमें तालीमात हैं चौथे खलीफा इमाम अली की। इसमें 240 से ज़्यादा खुतबे हैं, 79 खतूत और 480 से भी ज़्यादा अक़वाल। मतलब हिकमत का एक समंदर है। और शिया मुसलमानों के नज़दीक तो कुरान मजीद के बाद इस किताब का दर्जा है, जो इसकी रूहानी और फ़िक्री अहमियत को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो अब हमें सोर्स की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। अब वापस आते हैं इस हिकमत पर और इसके मेन पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। तो पहला हिस्सा डील करता है दो ऐसे ताकतवर इंसानी जज्बात से जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक है खौफ और दूसरा है इसका नतीजा, यानी नाउमीदी। यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा कनेक्शन बताया गया है। खौफ सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक्शन का दुश्मन है। यही खौफ हमें वो करियर बदलने से, वो ज़रूरी बात करने से या वो नया प्रोजेक्ट शुरू करने से रोकता है। और जब वो मौका हाथ से निकल जाता है तो खौफ की जगह ले लेती है नाउमीदी, वो काश कर लिया होता वाली फीलिंग। खौफ के अलावा एक और रुकावट है जिससे ये हिकमत हमें खबरदार करती है। ये शायद खौफ जितनी वाज़ेह ना हो, लेकिन नुकसान उतना ही पहुंचाती है, और वो है शर्मिंदगी या झिझक। और यहाँ शर्मिंदगी से मुराद सिर्फ शाय होना नहीं है। इससे मुराद वो हेजिटेशन है, वो झिझक जो किसी को मीटिंग में अपना आइडिया देने से रोकती है, या किसी से मदद मांगने से रोकती है, या किसी ऐसे मौके को हाँ कहने से रोकती है जिस पर इंसान श्योर ना हो। और नतीजा क्या निकलता है? महरूमी, यानी वो नॉलेज, वो कनेक्शन या वो एक्सपीरियंस खो देना जो मिल सकता था। तो अब इन दोनों को साथ रखकर देखें। खौफ क्या है? ये एक इंटरनल पैरालिसिस है, ये अंदर से जमा देता है। और शर्मिंदगी, ये एक सोशल हेजिटेशन है, ये लोगों के सामने एक्ट करने से रोकती है। एक आपको शुरू ही नहीं करने देता, दूसरा आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देता। लेकिन दोनों का एंड रिजल्ट एक ही है, ज़ाया हुए मौके और एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से जी ही नहीं गई। अच्छा, तो अगर खौफ और झिझक वो जंजीरें हैं जो हमें बांधे हुए हैं, तो सवाल ये है कि हम खो क्या रहे हैं? इसका जवाब ये हिकमत एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर मेटाफर के साथ देती है। ज़रा इस इमेजिनरी को सोचें। बादल, वो कभी एक जगह नहीं रुकते, वो आसमान पर बहते जाते हैं, अपनी शक्ल बदलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मौका भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो एक लम्हे के लिए आता है। कोई जॉब की ऑफर, किसी से अचानक मुलाकात, कोई ज़बरदस्त आइडिया, और अगर हम उसे फ़ौरन पकड़ ना लें तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। एक और हिकमत इस बात पर और जोर देती है। ये जो बादल वाली मिसाल है ना, इसमें एक और लेयर ऐड करती है। वो ये कि मौका सिर्फ टेम्पररी नहीं है, बल्कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं। तो इंतज़ार करना एक बहुत ही ख़तरनाक खेल है। और इस इनएक्शन की कीमत क्या है? पछतावा, रिमॉर्स। ये लफ्ज़ इस हिकमत में बहुत अहम है। ये कोई हल्का फुल्का अफसोस नहीं है, ये वो गहरा दुख है जो ज़ाया हुए पोटेंशियल पर होता है। ये वही नाउमीदी और महरूमी है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अब देखें, पूरा सर्कल मुकम्मल हो रहा है। तो हमने रुकावटें देख लीं, खौफ और झिझक, और ये भी देख लिया कि दांव पर क्या लगा है, वो बादल की तरह गुजरते हुए मौके। अब आता है सबसे अहम हिस्सा कि भाई करना क्या है। ये हिकमत सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। यहाँ एक सिंपल सा 3 स्टेप प्लान है जो सीधा इसी हिकमत से निकलता है। स्टेप 1, खौफ पर काबू पाएं। स्टेप 2, झिझक को पीछे छोड़ें। और जब ये दोनों रुकावटें हट जाएंगी, तभी स्टेप 3 की आज़ादी मिलेगी। यानी लम्हे को पकड़ें और अच्छे मौक़ों पर एक्ट करें, इससे पहले कि वो बादलों की तरह गायब हो जाएं। और इसी सोच के साथ
ये सवाल हमारे लिए है। ये कोई सिर्फ फलसफे की बात नहीं है। जरा अपने कैरियर के बारे में सोचें, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी सेहत के बारे में। कौन से ऐसे अच्छे मौके हैं जो इस वक्त भी बादलों की तरह गुजर रहे हैं और हम सिर्फ खौफ या झिझक की वजह से उन्हें खड़े देख रहे हैं? इमाम अली की ये हिकमत एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि जिंदगी एक्शन मांगती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे बड़े पछतावे उन कामों पर नहीं होते जो हमने किए, बल्कि उन मौके पर होते हैं जो हमने गंवा दिए। अगर इस तरह की गहरी हिकमतों पर मज़ीद बातचीत सुननी है तो अगली हिकमत के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।